हेलो एवरीवन, माय नेम इज ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चिगी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से। आज का न्यू टॉपिक लेसन नंबर 8 डेसिमल नंबर्स। What are decimal numbers? The special fractions with denominators as 10, 100, 1000, etc. are known as decimal fractions or decimal numbers. For example, 9 by 10, 3 by 100, 63 by 1000। ये जो हमारी दी है यहाँ पर ये स्पेशल फ्रैक्शंस है और आप कह सकते हैं डेसिमल नंबर्स हैं। अगर हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 9 by 10 को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। नीचे देखिए डिनोमिनेटर जो दिया गया है दैट इज 10। यहाँ पर 10 है तो हम 10 कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है उसे लिख लेंगे। अब हम डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर राइट साइड। राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक ही डिजिट दी गई है और यहाँ पर भी एक ही 0 है, तो इसके आगे हम अपना डेसिमल पुट कर लेंगे और यहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 by 100। अब 3 को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितनी जीरोस दी गई हैं, दैट इज 2 दी गई हैं, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट्स काउंट करेंगे। अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पर 1 ही डिजिट दी गई है, तो हम 2 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे। अब हम काउंट करेंगे 1 2, एक 0 पुट कर लेंगे और 2 डिजिट्स, यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट कर लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे 0। सो ये हमारा डेसिमल नंबर बन जाएगा 0.03। इसको हम पॉइंट कहते हैं या डेसिमल कहते हैं, लेकिन रीडिंग हम ऐसे करते हैं 0.03। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है 63, तो 63 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसमें जो नंबर दिया गया है उसके साथ कितनी जीरोस हैं और यहां पर साथ में 1 होना चाहिए, तभी हम ऐसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 दिया गया है क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो सेम नंबर आता है। दैट इज वाई कि यहाँ पर 1 होगा तो हम इस तरह से डेसिमल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरोस हैं तो हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे। राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 के लिए हम 0 पुट कर लेंगे और उसके आगे हम डेसिमल पुट कर लेंगे। यहाँ पर लगा लेंगे 0 और ये नंबर बन जाएगा हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होकर 0.063। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू समझेंगे कि डेसिमल नंबर्स में प्लेसेस किस तरह से रहते हैं। जब हम विदाउट डेसिमल नंबर्स लिखते थे तो हम लेफ्ट से राइट को लिखते थे और पहली डिजिट होती थी वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स और इनको हम लिखते थे, डिनोट करते थे कैपिटल लेटर से। लेकिन जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स रहते हैं उन्हें हम लिखते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और इन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। उसी तरह से सेम वही रहेगा लेकिन हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे। इन्हें हम सिंपली इस तरह से लिखते थे। इनका मतलब होता है कि फ्रैक्शन। यहां पर दिया गया है 1 by 10, 1 by 100 एंड 1 by 1000। इसका मीनिंग है 1/10, इसका मीनिंग है 100 और इसको कैसे रीड करेंगे हम 1000। नेक्स्ट अब हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल फ्रैक्शंस जो हमारे पास दी गई हैं उन्हें डेसिमल नंबर्स में कैसे लिखते हैं और कैसे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रैक्शन दी गई है 1 by 10। डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले समझा था कि यहाँ पर 10 दी गई है तो 1 एज इट इज लिख लेंगे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से 1 ही हम काउंट करेंगे, उतनी ही डिजिट्स काउंट करेंगे जितने जीरोस डिनोमिनेटर में दी गई हों। सो यहाँ पे 10 है तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट कर लेंगे क्योंकि 1 डिजिट ही हमें काउंट करनी है, आगे हम 0 पुट कर लेंगे अगर कोई नंबर ना दिया गया हो या ना बचता हो। तो ये बन जाएगा 0.1 और इसे हम रीड करेंगे 1/10 और 0.1। नेक्स्ट देखिए 5 by 100। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर 2 जीरोस दी गई हैं तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स काउंट करनी है। राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1
यहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा तो हम 0 पुट करेंगे, उसके आगे हम डेसिमल पुट कर लेंगे। और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 पुट कर लेंगे और इसे हम रीड करेंगे 500 और 0.05, इस तरह से भी 0.05। डेसिमल को हम पॉइंट कहते हैं, इस तरह से भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट 27/100, इसे हम कैसे लिखेंगे? 27 को लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम डिजिट्स काउंट करेंगे, जितनी जीरोस दी गई हैं उतनी डिजिट्स। सो 1 2, उसके आगे हम डेसिमल पुट कर लेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट्स हमारे पास दी गई थी और उसके आगे कुछ नहीं है तो 0, और इसे हम रीड करेंगे 2700, क्योंकि ये जो प्लेस है ये हमारा टेंस होता है एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। और आप कह सकते हैं इसे 0.27। नेक्स्ट 7/1000, यहां पर 1 डिजिट दी गई है लेकिन हमें 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल पुट करना है। तो 3 डिजिट कैसे बनाएंगे? हम 00 उससे पहले पुट कर लेंगे और उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। सो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और उसके बाद हम डेसिमल पुट कर लेंगे और आगे भी हम 0 पुट कर लेंगे और इसे हम रीड करेंगे। ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, सो 7,000, और इसे हम रीड कर सकते हैं 0.007। नेक्स्ट है 63 डिवाइडेड बाय 1000, इसे हम कैसे लिखेंगे? 63 को लिख लेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे आफ्टर 3 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस दी गई हैं। सो 1 2 3 के लिए हम यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे, देन डेसिमल पुट करेंगे और उससे पहले भी 0 लगा लेंगे और इसे हम रीड करेंगे 63,000 प्लेस पे है। 1000 प्लेस तक हमारा यहाँ पर डेसिमल गया है, ये नंबर गया है। सो 63,000 और इसे हम रीड कर सकते हैं 0.063। नेक्स्ट 125 डिवाइडेड बाय 1000, फ्रैक्शन दी गई है और इसे हम ऐसे लिख लेंगे। 125 को लिख लेंगे और उसके बाद 3 डिजिट्स को काउंट करके उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। 1 2 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर लिया, देन 0 उससे पहले लगा लेंगे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं बचता है। तो इसे हम रीड करेंगे 125,000 और हम इसे रीड कर सकते हैं 0.125। दिस इज 125, लेकिन यहां पर ये डेसिमल के थाउजेंड्स प्लेस पे है तो हम आगे लिखेंगे 125,000। नेक्स्ट इस चार्ट के थ्रू अब हम समझेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को रीड एंड राइट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2 6/10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.6, 2 एंड 6/10 बन जाएगा हमारे पास। 6 को एज इट इज लिख लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि 1 0 दी गई है, सो 1 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल पुट कर लेंगे। सो ये बन जाएगा 2.6 और इसे हम लिखेंगे 2 6/10। डेसिमल के बाद का है ये 10th प्लेस में, सो इसे हम लिखेंगे 2 एंड 6/10 और हम इसे लिख सकते हैं 2.6। नेक्स्ट यहां पर देखिए 9 3/100, 9 एज इट इज लिख लेंगे और 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 3/100 को, सो ये बन जाएगा हमारा 0.03। 0.03 तो हम इसे लिख लेंगे 9.03। 03 कैसे आया? यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स काउंट करनी है तो हम यहाँ पर ये लगा लेंगे 0 और यहाँ उसके बाद डेसिमल पुट कर लेंगे। सो ये बन जाएगा 9.3। 9 हमारे पास होल नंबर है, सो इसे हम पहले ही लिखेंगे और इसे हम रीड करेंगे 9 एंड 3, ये 100 प्लेस पे है, सो 300 और इसे हम रीड कर सकते हैं 9.03। नेक्स्ट इज 27 15/1000। 27 को हम होल नंबर ही लेंगे, यहाँ पर जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है दैट इज होल नंबर और उसके बाद जो डेसिमल में दिया गया है उसे हम 1 by 1 रीड करते हैं या टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स करके रीड करते हैं। सो 15 यहाँ पर इस तरह से हम 1 2 3 डिजिट्स काउंट करेंगे और उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। 3rd डिजिट के लिए हम यहाँ पर 0 लगा लेंगे क्योंकि ओनली 2 डिजिट्स गिवन है। इसे हम लिखेंगे 27
एंड डेसिमल के लिए हम यहाँ पर एंड यूज कर रहे हैं। 15 ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, सो थाउजेंड्स। और आप इसे रीड कर सकते हैं 27.015। इन सभी प्लेस वैल्यू चार्ट से अभी तक हमने जो भी समझा है उसके बेसिस पर अब हम सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 8 डेसिमल नंबर्स की एक्टिविटी 1 को सॉल्व। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी इस एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज सर्कल दी डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर्स 10 हो, 100 हो, 1000 हो, वो कहलाती हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। सो सर्कल करेंगे हम 1/100, 9/100, 19/10 एंड 157/1000. Next question number 2 is write the following as decimal numbers. हमें यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं और इन्हें हमें decimal numbers में लिखना है। तो सबसे पहले हम places लिख लेंगे यहाँ पर thousands, hundreds, tens and ones, फिर उसके बाद decimal, then tenths, hundreds and thousands। इस तरह से पहले हम प्लेसेस लिख लेंगे और उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3। 1 हमारा आता है वंस पे, देन डेसिमल पॉइंट के नीचे, देन 3 हमें लिखना है तो 3 टेंस के प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट 8,000 हमें लिखना है तो थाउजेंड्स प्लेस है ये, यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर हम 0 पुट कर लेंगे एंड यहां पर डेसिमल पुट कर लेंगे और यहां पर भी कुछ नहीं है तो यहां पर हम 0 पुट कर लेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.008। नेक्स्ट इज 25 एंड 342,000। 25 मीन्स यहां पर लिखेंगे हम 25 क्योंकि उसके आगे एंड लगा है और एंड हम डेसिमल के लिए यूज करते हैं तो हम यहां पर डेसिमल लगा लेंगे एंड के लिए। और उसके आगे लिखा है 342,000। ये थाउजेंड्स तक आएगा हमारे पास, सो ये हो जाएगा 25.342। नेक्स्ट डी पार्ट है 158 एंड 58,000। 158 जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, देन एंड के लिए डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल पुट करने के बाद दिया गया है 58,000। थाउजेंड्स पे आना चाहिए तो यहाँ पर 58 हम यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ 0 पुट कर लेंगे। डेसिमल में थाउजेंड्स प्लेस के लिए 3 डिजिट्स होती हैं, सो हम 3 डिजिट्स इस तरह से बनाएंगे कि 58 को एंड में लिख लेंगे और उससे पहले एक 0 पुट कर लेंगे तो 3 डिजिट्स हमारी बन जाएंगी और उससे पहले डेसिमल है। सो ये बन जाएगा 158.058। नेक्स्ट इज 75.225। ये बहुत इजी है क्योंकि इसके लिए हमें कुछ भी इस तरह से ध्यान नहीं रखना होता है। यहाँ पर 75.225। नेक्स्ट 45 एंड 300। जब इस तरह से दिया गया हो तो वहां पर हमें ध्यान रखना होता है। 45 यहां तक इजी है, देन एंड के लिए हम डेसिमल पुट करते हैं, उसका ध्यान रखना है जब एंड दिया गया हो। नेक्स्ट 300। अब हंड्रेड्स प्लेस पे 3 आएगा बिकॉज यहां पर जो डेसिमल के बाद हंड्रेड्स जब हमारे पास आता है तो 2 डिजिट्स होती हैं। 2 डिजिट्स बनाने के लिए हम यहां पर 0 पुट कर लेंगे, ये बन जाएगा 45.03। नेक्स्ट 99 एंड 9900। 99 तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा, एंड के लिए हम डेसिमल पुट कर लेंगे 9900। 99 2 डिजिट्स है और हंड्रेड्स के लिए हमें 2 डिजिट्स चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 99.99। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन वर्ड्स। ए पार्ट है हमारे पास
0.98। इसे हमें लिखना है वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम इनके प्लेसेस लिख लेंगे। दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, और यहां पर एक और प्लेस आ जाएगा थाउजेंड्स। अब हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे। सो इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.98। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो 98 हंड्रेड्स। इस तरह से टू मेथड से, दो तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता है उस तरह से आप लिख लीजिए। अब इसे देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पॉइंट, सबसे पे इजी वे जो है वो यही है, 3.62। इस तरह से, और हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से 3 एंड पॉइंट के लिए हम एंड यूज करेंगे। नेक्स्ट 62। अब ये हंड्रेड्स प्लेस पे आया है, एंड हुआ है, सो हंड्रेड्स। इस तरह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। यहां पर गिवन डेसिमल नंबर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर ये दिया गया है, ये एंड होता है हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस में, सो हम इसे लिखेंगे 0.457। एक ये तरीका है जिसमें हम डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं उन्हें, उन डिजिट्स को अलग अलग रीड करके और अलग अलग लिखते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं 457, 457। ये थाउजेंड्स प्लेस में एंड होता है, सो थाउजेंड्स। इस तरह से, दो तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट डी पार्ट, इसे सॉल्व करेंगे। 19.256। ये सबसे इजी वे है इनको लिखने का, लेकिन आपको ये वाला भी मेथड आना चाहिए, ये वाला तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे इस तरह से वर्ड्स में आपको दिया गया हो क्वेश्चन और उसे आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल नंबर में, तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ ये वाला मेथड आता हो। सो ये वाला मेथड आना भी जरूरी है, लेकिन आपको अगर गिवन डेसिमल नंबर को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो आप इजीली इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे हम लिखेंगे 8.075। नेक्स्ट है एफ आर्ट 0.535। नेक्स्ट 0.222। नेक्स्ट 99.099। नेक्स्ट 85.8। नेक्स्ट है 23। जो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है उसे हम जैसे पहले रीड करते थे वैसे ही रीड करेंगे। जैसे कि हम इसे 2, 3 सेपरेटली नहीं रीड करेंगे, इसे हम लिखेंगे 23। 23
0.015 और इसे हम लिख सकते हैं 48.45। नेक्स्ट देखिए, इसे हम क्या रीड करते हैं 165। 165 नहीं लिखेंगे, 165। 165.27। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।